ये भगवान की कृपा से जो भी कुछ हुआ। और वो हमेशा अपने गुरु के शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु के लिए जो जो वो बोलते थे उसके हिसाब से वो सारा काम करते थे, जैसा जैसा बताते थे। बस इतना ही बोलना चाहूंगी मैं। हरी बोल माता जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बताया आपने। यस, धन्यवाद। और और माता जी बोलिए, चंद्रप्रभा माता जी। सब लोगों को थोड़ा थोड़ा बोलना है, उनको ग्लोरीफाई भी कर सकते हैं। उनको बोलना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली पहले हम लोग फिजिकल क्लास करते थे, और फिजिकल क्लास में सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोलते थे। तो फिजिकल नहीं है, एटलीस्ट ऑनलाइन है, तो भी थोड़ा थोड़ा तो बोलना चाहिए। जी, चंद्रप्रभा माता जी, अंजना माता जी, और कौन है, शिवेंद्र प्रभु जी, प्रिया परमार प्रभु जी, सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोलिए। जी प्रभु जी, आप जानते हैं, बताइए कुछ थोड़ा सा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उनका जो ठाकुर है, हम्म। ये अपने शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, जी। गुरु थे। हाँ। और है भी, ऐसे माना हम्म। जाता है इसमें जी जी, गुरु ही सूचना है। की अमर रहते हैं हमेशा। जी जी। तो आज उनका डिसअपियर डे है, हम्म। जो यहाँ से इस धरती से चले गए हैं हम्म। गोलोक धाम के लिए। उसके हम्म। लिए आज 31 दिसंबर, जिसमें आज बताया भी गया था कि भाई फास्टिंग कर सकते हैं। जी। तो आ, तो उनका जो माता जी ने जैसे बताया कि प्रभुपाद जी को आदेश मिला हुआ, हम्म। जैसे गुरु कोई आदेश देता है अपने शिष्य को, तो शिष्य फिर फॉलो फॉलो करता है। हम्म। वही एक शिष्टाचार है, उसी हम्म। को एक परंपरा बोला जाता है, गुरु परंपरा। हरी बोल। कि जो आदेश दिया वो 100%, 200% उसको निभाना है। नहीं सही। तो फिर आप गुरु परंपरा और आप गुरु की रेस्पेक्ट नहीं करें, जो स्पिरिचुअल लाइफ में मैंडेटरी होता है। सही है। तो प्रभुपाद जी को जो आदेश मिला, तो और उन्होंने जो निभाया, और उसकी वजह से जो भावना में जो इस्कॉन कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरा स्प्रेड हुआ। मतलब वो इतने भक्त, इतने बड़े महान क्या बोलते हैं, भक्ति गुरु थे कि उनको पता था कि ये मेरा शिष्य एक है, क्योंकि उनके शिष्य तो कई होंगे। ये हरी बोल, लेकिन सही है। उन्होंने इस शिष्य को चुना, मीन्स उनको पता था कि इनकी इनकी थ्रो, इनकी हम्म। जो क्वालिटी है उसके अंदर में, हम्म। एक शिष्य का जो जो गुरु वही अच्छा होता है जो अपने शिष्य की क्वालिटी समझ ले, हाँ, सही और बात। उसको उसको फिर धरातल पर उतारने के लिए उसको आदेश दे, वो फॉलो कर सके। ऐसे शिष्य को चुनते हैं गुरु। वाह। तो ये उनमें महानता है कि उन्होंने ऐसा चुना, जो श्रील प्रभुपाद जी को, कि जो एक $40 के अंदर में ले करके ही, उतने में ही वो निकल पड़े थे। उनको ना आता पता था कि कहाँ क्या करना है उधर जा करके। हम्म। सब उनकी आदेश, जो उनका आशीर्वाद था, और भगवान का जो पूरा ब्लेसिंग के ऊपर में, और हम्म। उससे जो गए और वहाँ पर जो स्प्रेड किया, आज उसकी वजह से हम 24/7 हम्म। कहीं न कहीं भगवान की पूजा होती रहती है। मतलब सही। 24/7 चल रही है। जो प्रभुपाद जी तो उनके एक हम्म। करता धरता, मतलब उनके एक डायरेक्शन फॉलो करने वाले थे, लेकिन रियल देखा जाए तो उनके गुरु ने बोला। सही है। उसी की वजह से आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पर भी, कि यूनाइटेड हैं, और हम उनके बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हरि बोल। सही है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरी बोल। जी, चंद्रप्रभा माता जी, अंजना माता जी, सुंदर प्रभु जी ऑफिस में है तो बोल नहीं सकते। चंद्रप्रभा माता जी, हरे कृष्णा, थोड़ा थोड़ा बोलना है सबको, ऐसे नहीं काम चलेगा चुप रह के। एक ही पॉइंट था, हम्म। दो लोग लगते थे। हम्म। हरे कृष्णा, अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी हमको कल है, आज हम कुछ देखे भी नहीं, कुछ तैयारी भी नहीं इसके बारे में की, हमको कुछ उतना याद नहीं है। कुछ भी याद आए आपको, कुछ उनके उनकी तारीफ ही कर दो, उनको ग्लोरीफाई कर दो। हम्म। बोलो माता जी, कुछ भी बोलो, उनका नाम ही बोल दो, चलो। हम्म। कोशिश करूंगा, कोशिश, इतने साल से हम लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं सभी। हम पे कल है तो थोड़ा सा आज हम देखे होते कुछ।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज ही था माता जी, मैसेज डाला था मैंने। ठीक है, ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। हरी बोल। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सबके दंड पर प्रणाम। तो आपको भी प्रभु जी, प्रणाम। मैंने अभी देखा है कि जो सरस्वती ठाकुर जी जो हैं उनका जो उनके फादर हैं वो सच्चिदानंदन जी हैं, उनका उनके फादर का नाम है। और जो प्रभुपाद जी हैं वो उनके शिष्य हैं। और उनका जो जन्म है वो पुरी में हुआ है 6 फरवरी 1874 में। जी जी। और उनको जो है उनको बचपन में ही उनको जो है वो सारे वेद जो है वो अच्छे से उनको मतलब मेमोराइज हो गए थे सारे। तो उनको एनसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता था, उस हाँ, नाम हरी, से भी। सही है, बिल्कुल सही बोला आपने, उनको एनसाइक्लोपीडिया भी कहते थे। लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। और प्रभु जी उनको आई थिंक नरसिम्ह जो है वो नाम भी उनको दिया गया था, जी, क्योंकि लॉयन गुरु कहते थे उनको, यस। जी जी। जी जी, सही है। हरी बोल बस क्या, सही है, हरी बोल। बस एक करेक्शन है, उनके पिताजी का नाम था शिला भक्ति विनोद ठाकुर। ठीक है माता जी। शिला भक्ति विनोद ठाकुर नाम। ठीक है माता जी। हरी बोल। बोलिए प्रिया। हम्म, ऐसा मत बोलो। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का क्या है, प्रादुर्भाव दिवस। आविर्भाव दिवस है। और प्रादुर्भाव, आविर्भाव डिसअपीयरेंस डे। वही वो है। और फिर ये क्या कहते हैं, शीला प्रभुपाद जी उन्हीं से दीक्षा लिए थे। और शीला प्रभुपाद जी उनके आदेशों का हमेशा आज्ञा का पालन किए। बस। हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में। लोकेश्वर प्रभु जी भी जुड़ गए हैं। इस ग्रेस लोकेश्वर गोपाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप आ गए हैं कि अभी रास्ते में हैं कि वहीं पे हैं? तो क्लास ले लीजिए, यही बोला है। मैं यहीं से आपकी क्लास सुन रहा हूँ। हरी बोल प्रभु जी। तो हमने अभी अभी हमने सबने दो दो लाइन बोली है, तो दो लाइन आप भी अगर गुरु महाराज के गुरु महाराज के बारे में बोल सकते हैं तो बस दो लाइन बोल दीजिए, नहीं तो क्लास ही ले लीजिए प्रभु जी अगर अवेलेबल है तो। नहीं नहीं, आप लीजिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनता हूँ। जी जी। तो उनके बारे में दो लाइन बोल दीजिए प्रभु जी, सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं तो अगर या आपको चाहिए। जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, अपना गुरु महाराज का गुरु महाराज दीक्षा गुरु, हम्म, उनका जन्म जो है 1874 में हुआ था, है ना। जी जी। और बहुत ही स्पेशल, उनका नाम के साथ भी बहुत ही स्पेशल जो है कथा जुड़ा हुआ है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो भगवान से हमेशा प्रे करते थे कि मेरे को जो हेल्प करने के लिए कोई भेजो भेजो, अभी मेरे से अकेले से कुछ नहीं हो रहा है। तो हम्म, जगन्नाथ टेम्पल में ही जो है विमला देवी का एक मंदिर है। तो हम्म, उनका कृपा से वो एक पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम स्क्रीन पर लिख रखा है, लॉयन गुरु। जी है। ये ऐसे जी, गुरु हैं, इनका नाम हुआ विमला प्रसाद, है सही ना। है। इनके पिताजी का नाम था क्या, केदारनाथ, केदार यस यस। दत्त। यस, केदार दत्त भक्ति विनोद ठाकुर। या हम्म, जगन्नाथ जी का रथ रुक गया था इनके लिए, आगे नहीं बढ़ा, सही है फिर प्रभु जी। रखा तो आगे बढ़े। बहुत अच्छे हरी हैं। हरे कृष्ण। हरी बोल। धन्यवाद प्रभु जी आपको ब्लेसिंग देने के लिए। तो आज जैसा कि आप लोगों ने बताया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में, और सबने बहुत अच्छे से बताया। परमार प्रभु जी, प्रिया, प्रभा माता जी, लोकेश्वर प्रभु जी, अंजना माता जी, मुक्ता माता जी, सभी ने बहुत अच्छे से बताया। तो बताने के लिए ज्यादा कुछ रहा नहीं, फिर भी मैं जो सुना है मैंने वो मैं बताने का प्रयास करूंगा।
हरि बोल। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। तो एक बार किसी डिवोटी ने श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में बताइए कुछ। तो प्रभुपाद जी थोड़े इमोशनल हो गए। बात अमेरिका की है। थोड़े इमोशनल हो गए क्योंकि गुरु महाराज को अपने याद कर रहे थे। मिशन उसमें सक्सेसफुल हो चुका था, मतलब पूरा फैल चुका था कृष्ण भावनामृत सारी जो है। आराम से बैठ जाओ, बैठ के सुनो, ठीक है। थोड़े इमोशनल हो गए, फिर थोड़ी देर अपने आवाज को मतलब अपने आप को संभालते हुए उन्होंने बोला कि मैं अपने गुरु महाराज के बारे में क्या बोलूं। मेरे गुरु महाराज तो बैकुंठ के आदमी थे, इस जगत की नहीं थे। वो बैकुंठ के आदमी थे, वो गोलोक से आए हुए थे और वो हमारे लिए आए थे। और उनकी ही शक्ति से, उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही आदेश से ये कृष्ण भावनामृत खड़ा हो सका है। तो अगर उनका आदेश नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। तो सब ये जो कृष्ण भावनामृत खड़ा है, जिसकी नींव जो रखी है उन्होंने ही रखी है। तो प्रभुपाद जी उनके बारे में बोलते हुए फिर आगे बताते हैं कि कितने मर्सीफुल थे उनके गुरु महाराज। तो उनके गुरु महाराज बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज को, यानी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मेरे गुरु महाराज को खिचड़ी बहुत पसंद थी। तो उन्होंने अपने सभी डिवोटियों से बोला खिचड़ी बनाए और गुरु महाराज को मेरे भोग लगाए, उनको खिलाए। तो सभी ने उस दिन उनके जो गुरु महाराज यानी प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे उनके लिए खिचड़ी बनाई, यानी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए, और उनको प्रदान की। तो बड़ा अच्छा था। देखिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? पुरी में हुआ था। और पुरी में और जगन्नाथ जी को क्या चढ़ती है? खिचड़ी चढ़ती है। देखिए कितना अच्छा संयोग है कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी खिचड़ी पसंद थी और जगन्नाथ जी को भी खिचड़ी पसंद है। तो ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन एक बैठता है। तो प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि एक बार एक डिवोटी ने मतलब उन्हें हलवा ला के दिया, हलवा बनाकर दिया। तो प्रभुपाद जी ने उसको खाया तो उन्होंने बोला कि ये अच्छा नहीं बना, तुमने प्रयास किया पर ये अच्छा नहीं है। तो डिवोटी को थोड़ा सा अजीब लगा, जो माता जी थी उनको अच्छा नहीं लगा मतलब। तो बोले कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो जाके वो अपने जो उनके गुरु थे यानी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ऑफर किया उन्होंने। नियोफाइट डिवोटी थे तो उन्होंने बोला कि आपके जो शिष्य हैं उन्होंने बोला तो अच्छा तो नहीं है, आप चख के देखो, मुझे पता है आपको पसंद आएगा। क्योंकि कई बार पिताजी को कोई चीज पसंद नहीं आती, पर दादाजी जो होते हैं अपने जो उनके पुत्र के जो पुत्र होते हैं उनकी कोई हर चीज पसंद आती है। तो जब ये बात किसी ने प्रभुपाद जी को बताया तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और बाद में उनको बुलाया और उनकी दी हुई हलवा को उन्होंने दोबारा खाया, क्योंकि वो गुरु महाराज का मतलब वो शिष्ट बन गया था, उनका महाप्रसाद बन गया था। तो उन्होंने उसको ग्रहण किया। तो जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिस टाइम पे आए थे उस समय जो वैष्णविज्म था डिक्लाइन पे था, धीरे धीरे मतलब नीचे जा रहा था, लोग पतित हो रहे थे, ये कहीं पे खोता हुआ जा रहा था। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए। वो परेशान थे, चिंतित रहते थे कि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहता हूँ, पर मुझे भी कोई सहायता करने वाला चाहिए, कोई खिदमत, कोई सहायता करने वाला चाहिए। तो ऐसा करके उन्होंने फिर प्रार्थना करी जगन्नाथ जी से, विमला देवी जी से कि मुझे एक अपनी एक किरण भेज दो। कहते हैं रे ऑफ विष्णु, एक अपनी किरण भेज दो जिससे मैं आपके नाम का, आपके आपके कीर्तन का प्रचार कर सकूं, आपके बारे में सर्वत्र जगत में फैला सकूं जैसा आपके आदेश है। तो जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी तो उनका जन्म हुआ था। तो जब उनका जन्म हुआ वो दिन था 6 फरवरी 1874, और टाइम बताते हैं एग्जैक्टली 3:30 PM पे उनका जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में ही। और जो उनका प्रादुर्भाव हुआ था आज ही के दिन हुआ था 31 दिसंबर 1936 को। उनकी जो माता थी, माता का नाम था भगवती देवी और जो पिता का नाम था केदारनाथ दत्त, और शिला भक्ति विनोद ठाकुर, एक ही नाम है दोनों के। और उनका जो नाम रखा गया, चूंकि बिमला माता जो पार्वती माता जी के प्रसाद थे इसलिए उनका नाम रखा गया बिमला प्रसाद दत्त। और ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर के 14 बच्चे थे। उन 14 बच्चों में ये इनका नंबर था 7वें, ये 7वें थे, ठीक है। तो इनकी दिव्यता तभी सिद्ध हो गई थी जब ये जन्म हुआ था।
जब उनका जन्म हुआ था तो जो कॉर्ड होती है ना, वो उनको जनेऊ की तरह लिपटी हुई थी। कॉर्ड को इंग्लिश में नाड़ी कहते हैं ना, नाड़ी जो थी, तो जैसे जनेऊ होता है उसी तरह लिपटी हुई थी। तो ये मतलब एक दिव्यता थी, ये निशान पहले से ही बना रहा था। और कई सारी घटनाएं हुई उनके जन्म के बाद। बताते हैं कि मैं सुन रहा था कि जब एक बार ये छोटे थे तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी, और वो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा थी वो आके इनके घर के सामने ही रुक गई। इनके सामने, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने रुक गई। और वो हिल ही नहीं रही थी, हिल ही नहीं रही थी। लोग परेशान हो गए। तो सबको पता है कि जब जगन्नाथ जी की कहीं यात्रा रुक जाती है तो इसका मतलब किसी भक्त को बुलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर अपना दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए रुक जाती है। तो होने लगा कौन है कौन है कौन है, तो पता ही नहीं चल रहा था। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद जो भगवती देवी थी, भगवती देवी कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की माता, बिमला देवी, बिमला प्रसाद की माता। तो वो अपने बच्चे को लेके आई, और उन्होंने क्या किया, जो जगन्नाथ जी थे उनके पास रथ में रख दिया। और जैसे ही उनको रखा तो जगन्नाथ जी के गले से माला उनके गले में गिर गई। तो ये सब शुभ लक्षण थे, पहले से उनकी दिव्यता सिद्ध हो गई थी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इनका जन्म जो है असाधारण कार्यों के लिए हुआ है। और जैसे ही उनको उठाया, रथ आगे अपने आप ही चल पड़ा। ठीक है। और एक जो एक होता है, क्या कहते हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद अन्न प्रसान, क्या कहते हैं इसको, अन्न, जो अन्न खिलाते हैं उसमें, अन्न, अन्नप्राशन। हाँ अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन हुआ था, तो उसमें वो पहले प्रथा होती थी, कई सारे सामान रख दिए जाते थे। तो बंदूक रख दी जाती है, कलम, पेन, पेंसिल, भागवत, गीता, सब रख दिया गया उनके आसपास। तो उन्होंने सब में से भागवतम को चुना था। तो तभी उनके बारे में भविष्यवाणी हो गई थी कि मतलब ये कोई बहुत बड़े आचार्य होंगे। बताते हैं कि जब ये सिर्फ 3 साल के थे, इनके जो कृष्ण भावना अमृत का जो इनके अंदर जो जो बीज था वो तो पहले से ही था। जब ये 3 साल के थे तो एक बार इनके पिताजी आम लेके आए, और जब ये आम लेके आए तो उन्होंने रखा था, तो इनको आम बहुत पसंद था। तो इन्होंने आम को खा लिया। जैसे ही आम उन्होंने खाया तो उनके पिताजी थे, वो बोले अरे ये तो भगवान को अर्पण ही नहीं किया हमने, आपने खा लिया। तो उनको ये बहुत दुख हुआ। सिर्फ 3 साल के बच्चे थे। तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी आम अब नहीं खाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कभी भी आम नहीं खाया, जबकि उनको आम बहुत पसंद था, बहुत फेवरेट था, जो फलों का राजा आम कहते हैं ना। तो उन्होंने कभी आम लाइफ में खाया ही नहीं उसके बाद। फिर सिर्फ 3 साल के थे, इतने दृढ़ विषय, इतने डिटरमिन थे। और जब 5 साल की उम्र में ही उनको पूरी भगवत गीता कंठस्थ हो गई थी, सिर्फ 5 इयर्स की एज में। और 7 साल में पूरे भगवत गीता विवेचना देने लग गए थे। 10 साल की उम्र में होते होते वो टीका लिखने लग गए थे। तो इतने शार्प माइंडेड थे शुरू से ही। प्रभुपाद जी कई बार कहते थे कि जो मेरे गुरु महाराज की जो पुस्तकें हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है, ये पुस्तकें सिर्फ मेरे लिए हैं। अगर आप मेरे गुरु महाराज की पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। यू रीड माई बुक्स, आप मेरी पुस्तकें पढ़े, तो ऐसा वो कहते थे। तो उनके पिताजी ने उनको पहला विग्रह दिया था। किसी को पता है वो विग्रह कौन सा था, जो जानते हैं उनके बारे में? आई थिंक कूर्मदेव। कूर्मदेव दिया था, यस। तो पहला विग्रह उनको दिया था, कूर्मदेव दिया था। और ये कूर्मदेव कैसे मिले थे उनको? एक बार बता रहे थे कि कोलकाता में उनका जब घर बन रहा था तो खुदाई के समय ये कूर्मदेव की डेटी मिली थी, तो उनके पिताजी ने उनको दे दिया था। ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो रिफॉर्मर थे, बता रहे हैं, सुधारक, समाज को सुधारना चाहते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या थे? वो क्रांतिकारी थे। मतलब हर चीज को मतलब एक अटैक करके, मतलब एक, मतलब उसको क्रांति लाते थे, बदलाव लाने की उनकी एक रणनीति रहती थी हमेशा। ठीक है। और जो भी जो मायावादी होते थे या फिर जो भी सहजिया होते थे, उनको वो पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। उनको पूरा धावा बोल देते थे उनके ऊपर। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उनके शास्त्रों को पढ़ा, जो मायावादी शास्त्र थे, या जो जो रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत जो भी थे उनके बारे में पढ़ा सब कुछ, जो मतलब वैष्णविज्म के अगेंस्ट में जो बोलते थे उनके बारे में पढ़ा। फिर उनको पढ़ने के बाद फिर उन्हीं लोगों की बात को वो काटने लग गए। तो पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था, जहां भी जाते वो पढ़ते रहते, ट्रेन में, बस में। और ऐसा बताते हैं कि वो ज्यादातर लाइब्रेरी में ही बैठे रहते थे, क्लास से ज्यादा। और टीचर जब उनको बुलाते थे तो वो कहते थे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हो सब मुझे आता है। तो टीचर उनसे जब पूछते थे तो एडवांस में सब कुछ उनको बता दिया करते थे, इतने ज्यादा शार्प माइंडेड थे।
उनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी इतनी शार्प थी कि लोग डिक्शनरी खोल के उसे मीनिंग ढूंढना करते थे। यहाँ तक कि जो ब्रिटिशर्स राज था उस समय ब्रिटिश भी कंफ्यूज हो जाते थे कि वर्ड ये शायद इंग्लिश का है भी कि नहीं ये कहाँ से आया तो हम भी नहीं जानते, इतने ज्यादा वो शार्प थे। ठीक है। और उनको भागवतम से, चैतन्य चरितमृत और भगवद गीता से बहुत प्रेम था। खासकर चैतन्य चरितमृत को बहुत ज्यादा मतलब स्थान देते थे बहुत बड़ा। वो कहते थे, उनका एक बहुत फेमस सेइंग है कि अगर आप डूब रहे हैं, अगर मान लो अगर आप डूब रहे हैं और आपके हाथ में चैतन्य चरितमृत है, भागवतम है, भगवत गीता है, और आप बच नहीं पा रहे हैं और तीनों आपके हाथ में है, तो अगर बचने का चांस नहीं है, अगर कोई एक छोड़ना है उसको, तो भगवत गीता छोड़ दो, पर भागवतम और चैतन्य चरितमृत पकड़े। फिर भी अगर उसके बाद भी लगता है कि आप डूब रहे हैं, बच नहीं पाएंगे, तो भागवतम को छोड़ दो, पर चैतन्य चरितमृत को पकड़े रहो। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप डूब रहे हैं चैतन्य चरितमृत लेके भी, तो इससे अच्छा है कि आप डूब जाए, क्योंकि चैतन्य चरितमृत अगर आप नहीं संभाल सकते तो फिर आपको डूब जाना ही अच्छा। तो इतना मतलब ज्यादा मतलब ऊंचा स्थान देते चैतन्य चरितमृत को। ठीक है। जब वो प्रचार करना चालू किया तो उन्होंने सिर्फ 8 साल के अंदर ही, बताते 85 मठ की स्थापना कर दी थी, 8 साल के अंदर ही 85 मठ, 85 मठ्स। प्रभुपाद जी कहते थे कि उनके पिताजी के जो एनवायरमेंट था वो पहले से कृष्ण भावनामृत था। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छे से कहते हैं, एक मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अच्छे पेड़ पे ही अच्छे फल मिलते हैं, है कि नहीं। तो उनके जो पिताजी थे एक परम वैष्णव थे, इसीलिए वो भी एक परम वैष्णव थे। तो ज्यादातर निताई सिवनी माता जी का सुन रहा था, वो बता रही थी ज्यादातर जो उस समय के समाज सुधारक थे, जो विचारक थे, सब उनसे घबराते थे, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो। सभी मतलब उनके सामने जाते नहीं थे किसी भी तर्क वितर्क के लिए। मायावादियों के गढ़ में जाकर उनके ही सिद्धांतों को काट के आ जाते थे, इतना मतलब ज्ञान था, इतना नॉलेज, उनकी बातों को कोई काट ही नहीं सकता था। और एक बार तो उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम था उसके पहले स्कंद के पहले श्लोक पे, सबको पता ही होगा पहला श्लोक क्या है, तो पहले स्कंद के पहले श्लोक पे 1 महीना तक लेक्चर लिया था उन्होंने, सोचिए अब, सिर्फ एक श्लोक पे। और अगले दिन इसलिए रोका क्योंकि अगले दिन एकादशी थी, अगर एकादशी नहीं होती तो और वो लेक्चर ले सकते थे। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो समर्पण था, जो कृष्ण भावनामृत के प्रति जो जो लगाव था, जो प्रेम था, वो अथाह था। तो उन्होंने अपने पिता से आज्ञा लेके, अपने पिता की सलाह लेके गुरु गुरु दीक्षा लेने की, गुरु दीक्षा लेने का फैसला किया। तो उनके जो पिताजी थे, जो उनके शिक्षा गुरु भी थे, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने उनको सुझाया कि आप किससे शिक्षा ले, किससे दीक्षा ले, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो एक अलग ही लेवल के वो भी वैष्णव थे। तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास वो गए, तब उनकी उम्र थी सिर्फ 26 साल। 26 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा लेने के लिए प्रयत्न किया। तो शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज जो थे वो भी विरक्त आदमी थे। वो वहां पे बैठ के हरि नाम करते थे जहाँ कोई जाता नहीं है। कई 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 वैष्णव के मुंह से मैंने सुना है कि कई बार वो बाथरूम में बैठ के चैंटिंग करते थे, ताकि वहां कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे थे। तो उनके पास गए, तो उनसे उन्होंने प्रार्थना करी कि आपसे मुझे दीक्षा चाहिए, मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको देखा, ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराए, बोले कि तुम तो पहले से इतने विद्वान हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने शास्त्र विचारक हो, तुम्हें क्या जरूरत है दीक्षा की, मैं तो एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे गुरु बना के क्या प्राप्त करोगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है। जब इस तरह वो जिद करने लग गए तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला, क्या बोला उनसे, बोला कि आप अभी जाओ, मैं गौरा निताई से पूछ के बताऊंगा। हम्म। तो उन्होंने जब ऐसे बोला तो जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उर्फ श्रीमान बिमला प्रसाद दत्त जो थे वो चले गए। तो जब बिमला प्रसाद जी चले गए, एक दिन बीता, अगले दिन फिर उसी उत्तेजना के साथ, उसी उत्साह के साथ वो वापस किसके पास आ गए, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास। और उनसे फिर पूछा कि हे गुरु महाराज, क्या आपने गौरा निताई से बात की, क्या मुझे आप दीक्षा देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, तुम ऐसा करो बाद में आना, फिर कहना।
तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर उन्होंने बोला कि लगता है आप मुझे दीक्षा देना नहीं चाह रहे हैं, अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं मेरा जीवन मेरे जीवन में कोई कोई मतलब कोई पर्याय नहीं रह जाएगा। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो उसके बाद फिर उनकी समर्पण, उनके उत्साह को देखकर जो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दी। और उनके दीक्षा का नाम क्या है, किसी को पता है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दीक्षा का क्या नाम है? दीक्षा का क्या नाम है, किसी को पता है? उनकी दीक्षा का नाम है श्री वार्ष भानवी देवी दायितई दास। उनको ये दीक्षा नाम दिया गया। ठीक है, अभी हम लास्ट में प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें नाम है श्री वार्ष भानवी देवी दायिते दास। श्री वार्ष भानवी देवी मतलब कृष्ण के दास, राधा के प्रिय, इसका मतलब ये है श्री वार्ष भानवी देवी दायिते दास। तो उनका ये नाम रखा गया। ठीक है, तो बहुत ही दृढ़ संकल्प था। और ये दृढ़ संकल्प उनके अंदर कहाँ से आया था? तो माता जी बता रही थी, ताई सोनी माता जी, कि दृढ़ संकल्प उनके अंदर आया था। जो उनके जो डीटी दी थी, कौन सी डीटी दी थी उनको सबसे पहले? कौन सी डीटी दी थी प्रभु जी? कौन सा विग्रह दिया सबसे पहले उनको? प्रभु जी ने बताया था अभी। वो घर में से निकला। हाँ, तो कौन सा विग्रह दिया था? कूर्म। यस माता जी, हरि बोल। कूर्मदेव का दिया था। और कूर्मदेव का क्या मतलब, क्या उनकी क्रिया क्या थी, क्या लीला करी थी कूर्मदेव के अवतार में? कूर्मदेव के अवतार में भगवान ने कौन सी लीला करी थी? कूर्म कछुए को बोलते हैं ना? हाँ, कछुए, कच्छप होता है, हाँ, यस। जब मंथन हुआ था तो मंथन में कूर्मदेव वो पहाड़ था ना जो, हाँ जी हाँ, जी, उसके नीचे थे। यस, क्योंकि जो मंदराचल पर्वत धंसे जा रहे थे नीचे, तो उन्होंने भी हम्म। नीचे आके उसको वो दिया, नींव दी थी। यस माता जी, सही बताया, हरि बोल। तो कूर्मदेव थे। जो कूर्मदेव क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन लाते हैं। उनका जो विग्रह होता है दृढ़ संकल्प लेके आता है। जैसे नरसिम्ह देव जो है, जैसे हम रक्षा कवच रक्षा करते हैं, गाड़ी में बैठे नमस्ते नरसिम्हा चलो भैया, कहीं ऑफिस में गए नरसिम्हा देव, कहीं भी किसी काम के लिए जा रहे थे जय नरसिम्हा देव, तो एक रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन। उसी तरह कूर्म देव जो होते हैं, एक क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्प को हमारे में लाते हैं। तो बता रही थी कि जो पंच तत्व होते हैं, पंच तत्व क्या करते हैं? हम चैंटिंग से पहले पढ़ते हैं ना पंच तत्व मंत्र, तो अच्छी चैंटिंग, गुड चैंटिंग, क्वालिटी चैंटिंग, वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हमारी चैंटिंग अच्छी हो। इसलिए पंचतत्व मंत्र भी पढ़ते हैं। और जो कूर्म देव जो होते हैं, दृढ़ संकल्प लाते हैं। दृढ़ संकल्प किसके लिए? मटेरियल के लिए, स्पिरिचुअल वो जो हमारे जो जो आध्यात्मिक शपथ जो होती है, शपथ शपथ बोलते हैं ना हिंदी में, वाउस जो होते हैं, उसको पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। तो कूर्म देव की तो बता रहे थे कूर्म देव कारण उनके अंदर ये शक्ति थी। तो इतने दृढ़ संकल्प थे कि उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे 100 करोड़ नाम लेने हैं। कितने करोड़? 100 करोड़ ने। और ऐसा उन्हें करने में कितना टाइम लग गया? 9 साल, 9 इयर्स तक उन्होंने काम किया। और 9 इयर्स तक क्या किया उन्होंने? 192 राउंड चैंटिंग करते थे रोज, 192 राउंड्स। कितने राउंड करते थे रोज? रोज 192 राउंड्स है। हम लोग 16 राउंड्स करने में हमारे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। वो 192 राउंड चैंटिंग करते थे। चैंटिंग भी करते कैसे थे? झोपड़ी के अंदर रहते थे, तो कई बार झोपड़ी वो फट जाती थी, तो टाइम वेस्ट नहीं करते थे, वो छाता लेके बैठ जाते थे और अपना चैंटिंग करते रहते थे। बारिश हो रही, कुछ हो रही है, पर चैंटिंग पूरा करते थे अपना 192 राउंड्स। तो बता रहे थे कि 64 राउंड वो उच्च स्वर में करते थे, 64 राउंड धीमे स्वर में करते थे, और 64 राउंड मानसिक मन से करते थे। तो 64 × 3 कितना हो गया? 192। तो हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ये सीख सकते हैं कि मतलब कैसे डिटरमिन रहे अपने वाउज में। जैसे अभी जैसे हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रभु जी 4 नियमों का पालन कर लोगे या नहीं कर लोगे, या प्रभु जी ये काम कर सकते हो कि नहीं, भगवत गीता रोज पढ़ सकते हो कि नहीं, प्रभु जी आप भागवतम पढ़ सकते हो कि नहीं। तो हम बोल तो देते हैं हाँ प्रभु जी हम कोशिश करेंगे बोलते हैं, पर हम कर लेंगे ऐसा बहुत ही रेयर हो जाता है। सब मतलब हम लोग मेरे लेवल पे लोग हैं, बाकी तो सभी लोग हैं काफी हाई है। तो कोशिश नहीं, तो ये डिटर्मिनेशन जो है ये हमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन से एक सीखने को मिलता है। कितने डिटर्मिन थे, 192 राउंड, 9 साल लगे उन्हें ये पूरा करने में। फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास उन्होंने किससे लिया था? उन्होंने अपने गुरु महाराज से ही लिया। तो उस समय तक उनके गुरु महाराज जो थे ये धराधाम छोड़ चुके थे। शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज ये धराधाम छोड़ चुके थे। तो उन्होंने उनकी फोटो को रख कर
उससे उन्हें संन्यास लिया। और बताते हैं कि रात में वो कहीं जाया करते थे। एक बार जब शिष्यों ने देखा कि जो उनके गुरु महाराज जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रात में गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं है, तो किसी शिष्य ने उनका पीछा किया तो पता चला कि वो कहीं पे जाके सागर किनारे बैठ के, गंगा किनारे बैठ के वो कई हाईली एलिवेटेड लोगों को वहां पे चैतन्य चरितामृत बताते थे। तो वो एक उनका ये जो वही लीला थी जो सबको समझ में नहीं आ सकती थी। वो प्रचार कार्य पे बहुत ही प्रचार कार्य पे बहुत जोर देते थे। ऐसा बताते हैं कि जो लोग आते थे उनको सुनने के लिए सभी गौर पार्षद थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद उनसे गौर लीला सुनने के लिए आया करते थे। इसलिए वो प्रचार प्रचार कार्य पे बहुत जोर देते थे। अपने सभी शिष्यों को कहते थे कि प्रचार करो। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी उनके पहले शिष्य थे जिनको उन्होंने प्रचार करने के लिए कहा था, उससे पहले भी कई शिष्यों को उन्होंने बोला था, पर वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे जिस तरह से प्रभुपाद जी सक्सेसफुल हुए थे। तो जो कहते थे कि जो प्रचार नहीं करता वो सांड के गोबर के समान है, जस्ट लाइक ए काउडंग, काउडंग नहीं ऑक्सडंग, ठीक है, सांड का गोबर के समान है। तो और उनका कृष्ण मंजरी जो होती है उसमें कृष्ण लीला में इनको नयन मंजरी कहते हैं। कौन सी मंजरी है ये? नयन मंजरी। मंजरी मतलब जो गोपियों की सहायता करती है। और इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने बड़े स्कॉलर थे, शास्त्रों का ज्ञान था, हर चीज की उन्हें नॉलेज थी। फिर भी उन्होंने क्या फाइनली कंक्लूड किया? उन्होंने कंक्लूड किया कि जब तक चैंटिंग नहीं करेंगे तब तक हमारे उद्धार नहीं हो सकता। विदाउट चैंटिंग वी कैनॉट गो एनीवेयर। एंड ये चैंटिंग करने पे बहुत जोर देते थे, इसीलिए वो इन्होंने वोज लिया था 192 राउंड से करने का। और जैसा मैंने पहले बताया, ये कर्क राशि थी इनकी। राशि भी कौन सी थी इनकी? कर्क। तो ये जो भी अप सिद्धांत होते थे, जो भी मायावादी होते थे, उनको उनके ऊपर बहुत अटैक करते थे। एक बार की बात है, वो भक्ति विनोद ठाकुर जो इनके गुरु, जो इनके पिताजी थे, वो सबका सम्मान किया करते थे। इवन सहजिया लोग भी आते थे या मायावादी भी आते थे तो वो उनको उसी प्रकार सम्मान करते जैसे एक वैष्णव करते हैं। पर ये जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उनको ये पसंद नहीं था। एक बार एक विपिन बिहारी गोस्वामी करके आए और उन्होंने उनके पिताजी के सर, जो पिताजी उनको प्रणाम करने के लिए झुके, तो उन्होंने उनके सर पे अपना पैर रख दिया। तो ये देखकर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला कि आपको पता है ये कौन है? ये नित्य सिद्ध है। ये भक्ति विनोद ठाकुर कोई आम आदमी नहीं है, मंजरी है। ये नित्य सिद्ध है, ये इस जगत के नहीं है। आप इनके सर पे पैर रख रहे हैं। उनको पूरा 15-20 मिनट तक पूरा लेक्चर सुनाया। बाद में विपिन बिहारी जो बहुत ही असहज हो गए और वहां से चले गए। तो ऐसे शायद ही कोई होगा जो अपने गुरु के गुरु को भी लेक्चर दे देता हो। तो ऐसा वो कर रहे थे। एक बार एक जगह गए थे जहाँ पे जो ब्राह्मणों का एक वो था, ब्राह्मणों का एक सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पे गए तो उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर बोलना चालू किया पहले दिन। तो उन्होंने बताया ब्राह्मण कितने महान है। तो जब उन्होंने, तो ब्राह्मण पहले घबराए हुए थे कि अरे ये आए हुए हैं, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो जब उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर बोला और उनकी महानता और उनकी तारीफ करी तो सब बहुत खुश हो गए। सब बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने अगले दिन भी उनको इनवाइट किया कि आप फिर से हमें ग्लोरीफाई करेंगे। पर अगले दिन उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मणों को कैसे गिर गए, ब्राह्मणों का फॉल डाउन कैसे हो गया। तो सब फिर से घबरा गए हैं। और तीसरे दिन फिर उनको बुलाया गया कि अब शायद कुछ और अच्छा बोल दे हैं। फिर उन्होंने तीसरे दिन ग्लोरीफाई किया कैसे जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से भी ऊंचे होते हैं। तो इतना 3 दिन तक उन्होंने लेक्चर लिया। जो वहां के लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और उनके आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए पूरी होड़ लग गई। ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो, वो कहते हैं ना, जैसे आजकल चलता है कि ये नेता अच्छे ओरेटर है, जैसे मोदी जी बोलते हैं मोदी जी बहुत अच्छे ओरेटर है। जैसे जो भी लीडर्स होते हैं, ओरेटर ओरेटर होना आजकल, कई सक्सेसफुल लोग ओरेटर बहुत अच्छे होते हैं, जब ही सक्सेसफुल होते हैं। ओरेटर कम्युनिकेशन स्किल जो होनी चाहिए ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आजकल के टाइम में अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी जीरो है, जीरो कम भी है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है फिर आपको। तो इसीलिए आजकल तो कितनी क्लासेस भी चलती है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए। ऑनलाइन आप देखते हो कितने सारे ऐड आते होंगे कि बी मेक योर चाइल्ड स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, कम्युनिकेशन स्किल। जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस समय चालू हुआ था, जहाँ तक मुझे ध्यान है 2005 के आसपास की बात है। क्या कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कोर्स आए थे उस समय। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, है कि नहीं। तो गुरु महाराज जो थे 3 दिन तक उन्होंने लेक्चर दिया
श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने। तीनों लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि लोग उनके साथ उनको आशीर्वाद लेना चाहते थे, उनके साथ उनके शिष्य बनना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कोई कोई मतलब भौतिक जगत में कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने एक त्रिपुरा के राजा थे उस समय। त्रिपुरा त्रिपुरा आपने सुना होगा, किस नॉर्थ ईस्ट में आता है, कोई जी ने बताया भी नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो वहां पे वहां के राजा के साथ उन्होंने काम किया, और वहाँ के जो राजकुमार थे उनको पढ़ाते थे, एजुकेट करते थे, और कभी कभी जो राजा थे उनको सलाह मशविरा भी देते थे, और जो राजा थे उनका बहुत सम्मान करते थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। और उन्होंने करीबन वहां पे बताते 3 साल तक जॉब की थी, 3 साल तक नौकरी करी है, बहुत अच्छी सैलरी भी थी, सैलरी मुझे ध्यान नहीं कितनी बता रहे थे। तो 3 साल तक वहां पे करा, और काफी बिजी रह जाते थे, काफी व्यस्त रहने लग गए। तो उनको लगा कि ये कृष्ण भावनामृत में रुकावट हो रही है कि नहीं। तो उन्होंने तुरंत ही जॉब को छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी उन्होंने। एक राजा के यहाँ नौकरी करते, नौकरी को छोड़ दी। और राजा जो था उनका इतना प्रभावित था उनके व्यक्तित्व से, उनके ज्ञान से, उनके भक्ति से, तो उन्होंने उनकी बात स्वीकार करी। और उनको बस 27-28 साल के कुछ थे उम्र बता रहे थे। उसके बाद पूरा उम्र के लिए उनको पेंशन दिया उसने, बोला कि आप लाइफ टाइम पेंशन, उन्होंने उनको देकर रिटायर किया। तो ऐसे थे। तो कृष्ण भावनामृत में जो उनकी नौकरी बाधा हो रही थी, इसलिए उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। पर मेरे साथ तो उल्टा होता है, मैं तो जैसे जॉब जाना हो तो क्लास छोड़ देते हैं कि कल हमारी ड्यूटी है, प्रभु जी क्लास में नहीं आ पाएंगे। तो यही फर्क होता है एक एक साधारण मनुष्य में, साधारण में, और एक महापुरुष में। कहते हैं ना, आप तो पुरुष नहीं महापुरुष है, तो वो महापुरुष थे, हम लोग नॉर्मल पुरुष हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, ड्यूटी को प्रेफरेंस देते हैं। पर उन्होंने नौकरी को प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने कृष्ण भावनामृत को प्रेफरेंस दी, क्योंकि उनको लगा कि जो कृष्ण भावनामृत है उनके जो नौकरी और कृष्ण भावनामृत में एक बाधा है। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी से पहले उन्होंने अपने कई सारे शिष्यों को वेस्ट भेजा, पश्चिम देशों में भेजा, पैसे इकट्ठे किए, पर सब उतना सक्सेसफुल नहीं होगी। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों को, पाद मठ को सीमांचल में स्थापित किया। तो शिला बताते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत सारे गुण थे, उनमें एक बहुत प्रखर गुण था, वो एस्ट्रोलॉजर भी थे। एस्ट्रोलॉजर भी थे। वो किसी भी पेड़ को देख के बता देते थे कि ये जो फल लगा हुआ है कब पकेगा, कब गिरेगा, बिल्कुल सही, एकदम एक्यूरेट। मतलब इतना मतलब सटीक ज्ञान था उनको। उन्होंने एक सूर्य सिद्धांत करके था, उस सिद्धांत को भी सिद्ध किया था, इसलिए उनका नाम भक्ति सरस्वती सिद्धांत पड़ा था, कुछ ऐसे मैंने सुना था। वो आदमी को देख के बता देते थे कि ये जो व्यक्ति है भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर सब क्या भविष्य होगा। बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर थे। तो इस तरह कृष्ण भगवान का प्रचार करते रहे। उन्होंने एक बार एक ब्रह्मचारी करके ग्रुप भी बनाया था कोलकाता में, इसमें जितने ब्रह्मचारी थे वो सारे आ गए। तो शुरू में 10-12 लोग जुड़े थे, फिर कई कई महीनों बाद धीरे धीरे एक एक करके कम होते गए ब्रह्मचारी, और लास्ट में बेचारे वो खुद ही रह गए उसमें, सब बाकी सबका गृहस्थ हो गए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी थी कृष्ण भगवान का प्रचार करने के लिए। तो बताते हैं जब 192 राउंड का चैंटिंग कर रहे थे, तो एक कुंज बिहारी करके एक वैष्णव थे, तो वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे। तो उनके सपने में आए पंचतत्व, और उनसे बोला कि एक मेरा भक्त है और वो ऐसे गंगा किनारे या कहीं पे हैं, वो कृष्ण भगवान का प्रचार करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तो उनको ढूंढते हुए वो आए, तो उनको पता ही नहीं मिला था कहाँ पे है। तो किसी व्यक्ति ने बताया कि जाओ गंगा किनारे एक व्यक्ति होगा, गेरुआ कपड़ा पहने होगा, लंबी दाढ़ी बड़ी होगी, और जोर जोर से गौरा निताई चिल्ला रहा होगा, थोड़ा पागल दिखेगा, वही होगा। तो वो गए तो उनको ऐसा वास्तव में देखने को मिला। तो वो व्यक्ति यानी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही थे। तो उन्होंने उनको बोला कि कल आना। तो जब वो अगले दिन गए, तो व्यक्ति जो थे यानी जो बिमला प्रसाद जी, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, वो एकदम पूरे वैष्णव कपड़े में थे, पूरे एकदम सेविंग वेविंग की हुई, शेव अप किया हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कपचारे कार्य चालू किया था। और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर भी थे, जैसे प्रभुपाद जी थे वैसे वो भी थे। जैसे कहते हैं ना, वो अच्छे अच्छे पेड़ पर अच्छे फल आते हैं, तो वैसे ही था उनका भी, जैसे गुरु वैसे ही शिष्य भी थे। ठीक है। एक बार एक डिवोटी था, वो हर महीने 2 रुपए दान करता था, उस समय की बात है, 1900 से पहले की बात है। पर वो 2 रुपए दान करता था, इसलिए रोज आके क्लास में आगे बैठ जाता था।
तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला कि आप 2 रुपए दान करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे खरीद लिया है, जाओ जाके पीछे बैठ जाओ। तो पीछे बैठा देते थे। तो शिला भक्ति सिद्धांत से बहुत स्ट्रिक्ट टीचर भी थे, और टीचर को मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल व्यू है, स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। अगर टीचर लूज हो जाएगा, जैसे आजकल तो अलग है, हम लोग जो पढ़ते थे तो टीचर कितने स्ट्रिक्ट होते थे। गुरुजी, हम लोग तो गुरुजी बोलते थे, सर तो बोलने का, मैं सर बोला नहीं है, सर तो ट्यूशन वाले को बोलते थे। या कॉलेज में गए तब सर बोलना चालू किए। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल था, तो उसमें गुरुजी कहते थे, गुरुजी प्रणाम। और जो संस्कृत के टीचर होते थे उसको शास्त्री जी बोलते थे, शास्त्री जी। तो जब हम छोटे थे तो गुरु को जाकर सबके पैर छू के आशीर्वाद लेते थे स्कूलों में। अभी तो कोई नहीं लेता, अभी तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, यही सब चलता है अभी तो, है कि नहीं। तो एक मतलब टीचर की एक एक मतलब गरिमा होती है, वो गरिमा अभी तो खत्म हो गई है, अभी गरिमा नहीं रही। अभी टीचर हो गए, पहले अध्यापक होते थे, गुरु होते थे, तो वो कम हो गया है। तो गुरु की जो महिमा है, जो गुरु की महिमा है, जब इनको देखो तो वो बिल्कुल इनके ऊपर फिट बैठती है, गुरु ऐसा होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले परमार प्रभु जी आए थे, तो गुरु के बारे में सुना रहे थे मेरे को। देखिए वो बड़ा, अभी गुरु के बारे में बोल रहे थे ना आपको, जो वैष्णव सॉन्ग लगाया था आपने, तो देखिए गुरु की मतलब ऐसी महिमा होती है। जो गुरु जो होता है, क्या कहते हैं उसको, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बंदराज। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बंदराज। आगे क्या है, सब सागर की मथी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। या अगर सारे जंगलों का कागज बना लूं, सारे हैं, पेड़ों का क्या करूं, पेन बना लूं, सारे समुद्र की स्याही बना लूं, तब भी मैं गुरु के बारे में नहीं लिख सकता। तो ये जो हमारे गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा क्या है गुरु परंपरा प्रभु जी, गुरु परंपरा बताइए। हमारी गुरु परंपरा क्या है वैष्णव में? अभी गुरु दिया है ना, गुरु परंपरा क्या है, कौन बताएगा? गुरु परंपरा हमारे वैष्णव में गुरु परंपरा है ना। गुरु परंपरा बताइए, नीचे से ऊपर, गुरु महाराज से चालू कीजिए। जय पताका स्वामी महाराज, हाँ, जब then जोर से बोलिए, जोर से। शिला प्रभुपाद, हाँ, शिला प्रभुपाद सही है। then सरस्वती, हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके ओके। पिताजी, फिर उनके हाँ, उनके पिताजी कौन, उनके गुरु जी थे ना, कौन थे? उनके पिताजी थे। शिला गौर भक्ति किशोर विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर। शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर एंड शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ये गुरु परंपरा है। थैंक यू। तो ये गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा हमको याद होनी चाहिए, जवानी बिल्कुल फराटेदार, ठीक है। तो गुरु का गुण ऐसा था। तो प्रभुपाद जी पहली बार जब अपने गुरु से मिले थे, कब मिले थे प्रभुपाद जी अपने गुरु से? नहीं नहीं, 1932। किसको याद है? 20 में, 21 में। कब मिले थे प्रभु जी माता जी, कहाँ पे मिले थे? हैं? हैं? पहले रिपीट हुआ है। हाँ, पहले रिपीट हुआ ना, तो कहाँ मिले थे, कब मिले थे, बताया ना, किसी ने बताया था अभी, किसी ने? प्रयागराज में। नहीं नहीं, प्रयागराज में नहीं मिले थे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, कहाँ? 1921 में। हैं? 1920, 22, 23। अभी आप लगभग सही जा रहे हो, एक बताओ। हाँ, 22 होगा या 21? 1922 में मिले थे, ठीक है। कहाँ पे मिले थे? कलकत्ता में उनकी प्रथम बार उनसे भेंट हुई थी 1922 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1933 में उन्होंने उनसे क्या बनी थी, दीक्षा प्राप्त की थी। दीक्षा उन्होंने कहाँ पे ली थी? वो दीक्षा ली थी उन्होंने कहाँ पे, दीक्षा कहाँ पे ली थी प्रभु जी माता जी, प्रभुपाद जी ने? प्रयागराज में। प्रयागराज में ली थी, यस। उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त करी थी। फिर उसके बाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रभुपाद जी को? पूरे संसार में जाके ओके, कृष्ण भगवान अमृत फैलाएं। कृष्ण भावनामृत फैलाएं। और क्या बोला था प्रभु जी माता जी? आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को, भगवत गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। नहीं, भगवत गीता नहीं, सही पुस्तकें लिखने का उन्होंने अच्छा। बोला था, पुस्तक वितरण करने की। इस तरह प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के संपर्क में आए, और उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, उन्हीं को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके प्रादुर्भाव दिवस को। तो जो जो बीज था, उन्होंने ये बीज बोया था, जिसका फल आज हम लोग ले रहे हैं प्रभुपाद जी के अथक प्रयास के कारण है।
तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं जितना सुन पाया था मैंने सुनाया। अगर किसी को कुछ और कुछ ऐड करना है जो नहीं हो पाया है, जो मैं बता नहीं पाया हूँ, तो उसको भी बता सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, माता जी। नहीं तो फिर हम उनका प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो उनका प्रणाम मंत्र है, सामने है, सबको दिखाई दे रहा है प्रणाम मंत्र? सबको प्रणाम मंत्र दिखाई दे रहा है? जी हरे, यस माता, थैंक यू। तो हम प्रणाम मंत्र पढ़ सकते हैं, सारे लोग साथ में पढ़ सकते हैं। आप लोग म्यूट में पढ़िए, मैं अनम्यूट में पढ़ता हूँ। आप लोग रिपीट कर सकते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रणति। सब लोग पढ़िएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिते कृपाबद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढय श्री रूपानुग भक्ति तत् श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ध्वांत हारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसका मतलब भी पढ़ लेते हैं। कोई मतलब पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? अंजना माता जी पढ़ेंगे मतलब इसका? दिखाई दे हरे रहा है कृष्णा आपको? प्रभु जी। ये माता जी इसका जी मतलब। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण संबंध विज्ञान के दाता, कृष्ण के प्रिय श्री वार्ष भानवी देवी, राधिका के प्रिय पात्र, इस भूतल पर अवतीर्ण ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नामक कृपा वारिधि प्रभु की वंदना करता हूँ, जो माधुर्य के द्वारा उज्ज्वलीकृत प्रेम पूर्ण श्री रूपानुग भक्ति दानकारी तथा श्री गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह स्वरूप हैं। उन सरस्वती ठाकुर को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ, जो गौर वाणी के मूर्तिमान स्वरूप हैं, दीनों को तारने वाले हैं तथा श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्ति में सेवा के सिद्धांतों से विरुद्ध कोई कथन सही नहीं करते। हरे कृष्ण। हरी बोल, थैंक यू माता जी। तो कितना उनके पूरा जो जीवन एक्चुअली इस पूरे प्रणाम मंत्र में है। कृष्ण संबंध विज्ञान के दाता है, कृष्ण के प्रिय श्री वार्ष भानवी देवी राधिका के प्रिय पात्र है। इस भूतल पर अवतीर्ण ओम विष्णुपाद श्रीमद कृष्ण गोस्वामी नामक कृपा वारिधि प्रभु की वंदना करता हूँ। तो हम लोग उनकी वंदना कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं? प्रेम पूर्ण रूपानुगा शक्ति दानकारी, और क्या है? श्री गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह स्वरूप। तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं और गौरवाणी के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और क्या करने वाले हैं? दीनों को तारने वाले हैं। हम सभी लोग दीन हैं। और क्या करते हैं? सीधारूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्ति में सेवा के सिद्धांतों से विरुद्ध कोई कथन सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या कहते हैं? आचार्य केसरी या फिर लॉयन गुरु। कोई सहन नहीं कर सकते, तुरंत अटैक करते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, माता जी। सभी लोगों का संयम, और सभी ने संयम से सुना, मैंने भी संयम से सुनाया। जो आता था। बहुत बहुत धन्यवाद। एल जी प्रभु जी की जगह आर जी प्रभु जी लग गया। खाली एक आर चेंज हो गया, सही है ना प्रभु जी? प्रभु जी बोल रहे थे मेरे को एल जी आर जी कर दो उसको। तो आप लोगों को थोड़ा सा निराशा लगी होगी कि अरे कहाँ एल जी प्रभु जी लिखा हुआ था, आर जी प्रभु जी कहाँ से आ गए? ठीक है प्रभु जी, माता जी आज की क्लास एंड करते हैं। किसी को कुछ बोलना कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं।
नहीं तो हम लोग फिर मिलेंगे कल। हैं? कल मिलेंगे ना प्रभु जी? कल मिलेंगे। कितने बजे? कल मिलेंगे हम शाम को। कितने बजे प्रभु जी, माता जी? कल कितने बजे मिलना है? 9 बजे। व्हाट यू टॉकिंग? कितने बजे मिलना है चंद्रप्रभा माता जी? कल क्लास कितने बजे अपनी शाम को? 6 बजे प्रभु जी। 6 बजे? हाँ, हरे कृष्णा। आपने 1 घंटा बढ़ा दिया, कम कर दी, बढ़ा दी। 7 बजे। कल 7 बजे, ठीक है ना लोकेशन प्रभु जी? 7 बजे ही है ना? जैसा आप कहें। अरे वाह जैसा आप नहीं सात नहीं तो नहीं, सात। जैसा किसी आपका का आदेश, जैसा आपका आदेश था 7 बजे मिलने का, उसी के अनुसार हम कल 7 बजे मिलेंगे। ऐसा ही था ना आपका आदेश? कुछ चेंज है तो बता दीजिए। पता नहीं, सबकी सहमति 7 बजे थी, तो 7 बजे। हाँ, 7 बजे। सबका साथ, सबका विकास, सबका सब विश्वास। सबका विश्वास। मोदी जी ने नया जोड़ दिया, सबका विश्वास भी आ गया अभी। वही वही। ठीक है। 7 बजे अच्छा है प्रभु जी, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वॉलंटरी सेवा ले लिया। मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा, सबका ठगाठक ठगाठक मैसेज आ गया। जी जी। तो सब हमें छोले मिलेंगे, चावल मिलेंगे, पूरी मिलेगी। क्या और ये दिखाने का मीनू है, आप उसके अलावा भी कुछ लेके आ सकते, प्रॉब्लम नहीं, सब हाँ, हम ये लोग। सरप्राइज सरप्राइज ला सकते हैं कुछ भी। या सरप्राइज लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो लिस्ट में डाला वो तो ठीक है, उसके अलावा भी आप कुछ भी लेके आ सकते हैं। वी विल पा- ऑनर दैट। पापड़ आएगा, सलाद आएगा। परमार जी कह रहे हैं कि रायता नहीं लिखा किसी ने। खुद बना के लेके आएंगे, रहता उनको दे दो सेवा। रहता तो जी अच्छा बनाते हैं, जी बहुत अच्छा रहता बनाते ऐसे ऐसे पूरी सन्नाटा अच्छा लगता है, सन्नाटा बढ़िया बनाते हैं। हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए ठीक है। तो कल सभी लोग शाम को 7 बजे शार्प, 7 बजे से लेट अच्छा नहीं है फिर। या यार, ठीक है। एज यूजल अपना अपना सेवा के बारे में थोड़ा थोड़ा पता करके आना है। हाँ, सब कुछ ना कुछ नोट बना के लाइए। और सबका रिजोल्यूशन क्या है वो भी बना के लाइए यस। नए साल यस, में, रिजोल्यूशन स्पिरिचुअल। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लानिंग है। यस, और क्या चक्रा में और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम यस। बेटर कर सकते हैं, क्या सुझाव जो है आपके और कुछ, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक काम और करिए, आप मैसेज ड्राफ्ट करके तो पीसीएस में डालिए। एसपी जी बोल तो दिया सबको भी यार। नहीं नहीं नहीं, आप डालिए वो प्रयाग प्रभु जी और वो नहीं है ना, तो एक प्रभु जी डालो अपना अपना सेवा, मत- बुकड़ी डिस्ट्रीब्यूशन, टीओबीपी, वॉट एवर कंट्रीब्यूशन, लक्ष्मी सेवा, और ठीक है। जितना भी इसका जो सेवा है, ऑल कम विद सम चक्रा इम्प्रूवमेंट पॉइंट, व्हाट वी कैन इम्प्रूव इन आवर चक्रा, हाउ वी ठीक कैन है। इंक्रीज रिक्शा, हाउ वी कैन इंक्रीज बुक रीडिंग, व्हाट एवर, सब पॉइंट में थोड़ा थोड़ा लेके आओ। जी जी, और सबको कुछ ना कुछ सुझाव देने हैं, कुछ ऐसा लाइए या जिससे मतलब। नहीं तो मैं अकेले ही बोलते रहता हूँ। जी बाद सब जी। हाँ सही है रोज, सही है, बाद में कुछ होता भी नहीं। जी जी, तो सब लोग कुछ ना कुछ सुझाव लेके आए, खाली हाथ ना आए। खाली हाथ खाली ना मुंह आए। ना आए, खाली हाथ नहीं, खाली मुंह ना आए, मुंह से कुछ निकले। तो या, सब कुछ ना कुछ सुझाव दें, कुछ ना कुछ सलाह दें, कुछ इम्प्रूवमेंट बताएं, रिजोल्यूशन बताएं। ये सब कल हमारा टारगेट रहेगा। और कल 7 बजे होगा तो आई थिंक 8-9 बजे तक सब खत्म हो जाएगा, या 9 बजे तक तो हो जाएगा। ज़्यादा टाइम, श्योर। ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सभी को प्रयाग चक्रा की तरफ से, मेरी तरफ से, और हमारे जगन्नाथ धाम की तरफ से सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष में सभी को कृष्ण भावनामृत सबका बढ़े। ठीक है ना प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप भी तो बोलो। यस, बोलो ना, सबका बढ़ेगा, सबका साथ होगा ना, सबका विकास। जी जी। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू इंटरनेट बराबर ईयर। नहीं। हैप्पी न्यू ईयर माता जी सभी को। जो भी गलतियां हुई हो, Yeah. जो भी मिस्टेक्स हुई हो, उसके लिए अभी से एडवांस में क्षमा कर दें। नया साल जो होगा, नया दिन आएगा, नई भावनाएं। कल मांगेंगे ना वहां पे भी, कि वहां से कल वो तो क्या नया प्रॉब्लम साल आज ही तो, तो अभी मैं अभी बोल देता हूँ ना, कल से मूड बन जाएगा ना फिर। अच्छा। तो मैं अपनी तरफ से बोलूँ, कोई भी गलती हो, कोई भी वो गलत, जो आदमी इंसान गलतियों का पुतला है, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है। पूरी मेमोरी में फॉर्मेट मारा, ये लेकिन ऐसे भक्ति फॉर्मेट में फॉर्मेट ना मारा। फॉर्मेट मार दीजिएगा, जो भी मैंने गलतियां करी उसको। लेकिन भक्ति को फॉर्मेट ना मारा। भक्ति को भक्ति से रख देना। भक्ति को कोई फॉर्मेट ना मारे भाई। भक्ति जहाँ की वहीं से आगे चले ऊपर की तरफ।
365 डेज ईयर के वो हम लोग अभी 4-5 घंटे में खत्म कर देंगे जी और जम करेंगे दूसरे नए साल में। हाँ ये अरे आप ये बताओ वहां क्या खा रहे हो हैं? मेरा मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री भी कुछ बोलना चाह रही है क्या? हाँ बोल रही हूँ मैंने, अकेले अकेले। उड़ के भाग गए यहाँ से। मेरा नेट स्टक हो गया कि आप लोगों का स्टक हो गया है? तुम्हारा ही दिक्कत होगा कुछ। उड़ के प्रभु जी यहाँ से वहां भाग गए। अरे बता भी नहीं रहे कि क्या खा रहे। अभी आने मिला दो, ही कल आओ आप। नहीं। ठीक है, आओ अभी आओ आओ। अभी कुछ मिला ही नहीं, बेचारे बैठे हैं आगे क्लास सुन रहे हैं तो। चलिए ठीक है। ओके प्रोजी माता जी, सभी को शुभ रात्रि। अब हम लोग अगले साल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके प्रोजी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल। क्लास एंड कर दें प्रभु जी? अब लोग गए, चलिए माता जी रहेगी बेचारी। माता जी आप भी चले जाओ। शिवेंद्र प्रभु जी रहेंगे बेचारे, ऑफिस से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा शिवेंद्र प्रभु जी, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सुन नहीं रहे होंगे सर। सुन नहीं पा रहे बेचारे, बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, हैप्पी न्यू ईयर। एंड कर रहे हैं मीटिंग। प्रभु जी मैसेज लिख दिया।